स्टार्ट किया। यू से मुराद होती है यूनिवर्सल और यूनियन। ये साइन जो है इंटरसेक्शन और कॉमन के तौर पे आता है। माइनस का साइन हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट के लिए। इसी तरह हमारे पास एक साइन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइन। इसके बाद हमारे पास एक साइन आता है कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद हमारे पास एक साइन आता है मल्टीप्लाई, जिससे साइन ही होता है कि मल्टीप्लाई बाय एवरी नंबर। नॉर्मल ये आपके मैट्रिक में लिए और छोटी क्लासों के लिए 1 2 3 4 ये यूज़ होता है। मैट्रिक में ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं। यूनिवर्सल से मुराद क्या होती है? ये ज़्यादातर ए यूनियन बी, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। इंटरसेक्शन से मुराद ए इंटरसेक्शन बी, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। ये ए माइनस बी, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। ये साइन नॉर्मली किस तरह आते हैं ये आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट का साइज है और ए मल्टीप्लाई बाय बी, जैसे कि एक लफ्ज़ से यूज़ होता है और एक मल्टीप्लाई भी साइन सूरत सिंगल भी आ सकती है। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन कॉमन, कुछ भी ये वर्डिंग आ सकती है। हम यहाँ से अब देखते हैं कि यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं 0 1 2 3 बाज़ दफ़ा डॉट डॉट करके 8 तक दे दिया जाता है। तो इससे बेहतर है जब आप लिखने लगें तो आप ये पूरे नंबर लिखें, जैसे कि 4 5 6 7। जब आप अलग से लिखें, अगर डॉट डॉट हो, जैसे कि 3 के बाद डॉट डॉट करके 8 आए, तो आप 3 4 5 6 7 एक्स वाई जेड जो भी नंबर है पूरा लिख लें, ताकि आपको बाद में आसानी हो। इन केस अगर एक नंबर है ए, जिसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 1 3 5, और बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 2 3 5। ये हमने एक रेगुलर नंबरिंग लिख ली। जैसे कि पहले सवाल से ही हम जाहिर करते हैं, हम पहले ए यूनियन बी से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, इससे मुराद ये होता है यूनिवर्सल। और इसको समझने के लिए आप ये जहन में रखें कि ए के अंदर वैल्यू है 1 3 5, बी के अंदर वैल्यू है 2 3 5। इससे मुराद ये होगी यूनियन से कि जो वैल्यू ए में है और जो वैल्यू बी में है, इसे आपने दोनों में लिखनी है। कैसे? जैसे कि हमारे पास आ गया 1, बी में है 2, ए में है 3, बी में है 3। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, दो नंबर अगर सेम हो तो एक ही दफ़ा लिखा जाता है, दो दफ़ा नहीं लिखते। 1 2 3 5, 1 3 5 था, 2 3 यहाँ से ले लिया हमने, यानी कि 1 2 3 5, ये हमारा आंसर आ गया। सही है। इसी तरह अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी, इससे मुराद होती है आपने कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन हमारे पास 3 और 5 है। 3 ए में है, बी भी 3 में है, ए 5 में है, बी भी 5 में है, तो हमने ले लिया 3 और 5। सही है। अब हम करते हैं, एक तीसरा साइन आता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। इससे मुराद होगी ए माइनस बी। जैसे कि माइनस से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है और जो बी में है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 3 माइनस 5 5 माइनस, और जो ए की वैल्यू बच जाएगी उसे लिख देंगे। जैसे कि ए माइनस बी का सवाल है हमारे पास। ए की वैल्यू है 1 3 5, बी की वैल्यू है 2 3 5। अब हमने क्या करना है, 3 और 3 कट गया, 5 और 5 कट गया, 2 बी में है और ए 1 में है, तो मैंने कहा 3 और 5 जो वैल्यू है उसे आप काट देंगे और जो बचेगी ए में वैल्यू वो आप लिख देंगे। अगर हमारे पास 3 इससे कट गया, 5 इससे कट गया, तो ए की वैल्यू बची क्या, 1।
तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 1। सही है। इसके बाद आता है ए, इसमें बी चाहिए। इससे मुराद क्या होगी? इससे दो मुरादें भी हो सकती हैं। एक तो वो है जो अभी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, और दूसरा ए इस पर मुराद होती है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इससे मुराद ये भी होती है, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ऑफ टू सेट्स। इससे मुराद सिमेट्रिक ऑफ टू सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इसको बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब यहाँ आ गया ए, और वैल्यू आपने ये देखा साइन और बी। अब इससे क्या मुराद है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब किस तरह होगा? इससे मुराद होगी कि जो वैल्यू आपके पास ए में है और जो वैल्यू आपके पास बी में है उसे आप काट देंगे, और जो वैल्यू ए में रही और जो वैल्यू बी में बची वो आप लिख देंगे। दोबारा समझ लीजिए, इससे मुराद है कि वो वैल्यू जो ए में है और बी में है उसे हम आप काट देंगे, और जो वैल्यू बचेगी ए में और जो वैल्यू बचेगी बी में उसे हम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर 3 3 5 5 कट गया, ए में बची 1, बी में बची 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 और 2। इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ लिख देते हैं, यहाँ रफली कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब मैंने क्या कहा था? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू की साइन है ये। इससे मुराद आपको मैंने पहले एक यूँ बताया, अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं कहता हूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाइयों? देखें 1 2 3 5, जो मैंने आपको यहाँ भी लिख के दे दी थी। सही है। अब हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम माइनस उस सूरत में करेंगे जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे ए माइनस बी में क्या है? इंटरसेक्शन में 3 और 5 कॉमन है, ये मैंने लिख दिया। ओके। अब ये कह रहा है साइन के हिसाब से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। हमारे पास ए यूनियन बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हमारे पास इनको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3 कट गया, 5 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1 और 2। ये समझ लिया मेरे भाइयों। कॉम्प्लीमेंट भी हमने अब समझना है। कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादातर ये साइन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट करके आएगा, या तो बी करके आ जाएगा, सी करके आ जाएगा, जो आएगा इसका साइन आएगा। इससे मुराद क्या होगी कि हमने यू, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद होगी यू माइनस ए, यानी जो यू की वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे ए से। ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। यू की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 एक्सपेक्ट जो भी है। ए की वैल्यू क्या है? 1 3 5। अब हमने क्या करना है? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद है 1 3 5 कट गया, 0 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा। सही है। यूनियन के बाद ए में जो वैल्यू है उसे हम काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 भी आएगा। सही है, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है। हमारा 1 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, 5 कटा, बचा क्या? 1 2 4 5 6 7 8, 0 0 बचा, फिर उसके बाद 2 4 5 6 7 8। ओके सर। अब हमारे पास साइन आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। इससे यूँ जाहिर कर लें कि इससे मुराद जितने सेट बन सकते हैं, एलिमेंट बन सकते हैं, क्योंकि हमेशा जहन में रखें ये वैल्यू कहलाती है एलिमेंट और ये कहलाती है सेट। यानी कि सेट की वैल्यू ये एलिमेंट कहलाएगा, इसके अंदर जो मौजूद होंगे नंबर उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और जो इसके साथ ये नंबर अटैच होने चाहिए उसको हम सेट बोलते हैं। ए मल्टीप्लाई बी से मुराद ये होगी कि जितनी मल्टीप्लाई हो सकती है मल्टीप्लिकेशन उसको करें। जैसे कि 1 2 कर दिया, 1 को 3 कर दिया, यानी कि 1 2 के साथ हो, 1 3 के साथ हो, 1 5 के साथ हो। जितने आप मल्टीप्लाई बना सकते हैं, जितनी वैल्यू बना सकते हैं बनाएं।
3 को 2 से कर दिया, 3 को 5 से 3 को 3 से कर दिया, 3 को 5 से कर दिया, यानी कि पहले 1 3 5, 3 2 3 3 3 5, 5 2 5 3 5 5। इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें, जितने सेट बन सकते हैं उसको हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा।